स्टूडेंट वेलकम टू जीके पावर अप। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो हाल ही में G7 समिट हुआ है, जिसका एडिशन था 51st। उसके सारे टॉप 20 एमसीक्यूज जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हो, वहाँ पे ये चीज़ आपको पूछी जाएंगी। हम इस टॉपिक को ट्रिक्स के साथ कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ G7। तो G7 का मतलब क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है, जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। अब देखिए, हमको ये पता होना कि ये जो ग्रुप है 7 कंट्री का, ये कौन से कंट्रीज है, राइट? सो हमने ट्रिक्स के साथ ये जानने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल आपको ये G7 कंट्रीज याद होगी। G7 कंट्रीज के एमसीक्यू के ऊपर जाने के पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि जो G7 कंट्रीज की ट्रिक्स है, ये कैसे याद करें। सो ट्रिक्स काफ़ी आसान है। देखिए, सबसे पहले आप अज्यूम करिए कि आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ क्या पी रहे हैं? जूस पी रहे हैं, ठीक है? ठीक है, जोक्स अपार्ट। सो जूस ये कीवर्ड है किसके साथ? आपके जो है गर्लफ्रेंड के साथ। ओके, ओके। सो सिंपली यहाँ पे याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक लाई है, जूस विथ जीएफ, ठीक है? जूस विथ जीएफ। सो जे से आप रिलेट कीजिए जापान को, यू से यूएसए को जो रिलेट कीजिए, आई से कीजिए इटली को, सी से कीजिए कनाडा को, ई से कीजिए इंग्लैंड, जी से कीजिए जर्मनी एंड एफ से कीजिए फ्रांस। सो याद रखिए स्टूडेंट, चूज विद जापान इज अ ट्रिक ऑफ G7 कंट्रीज। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, विच कंट्री होस्टेड 51st G7 समिट इन 2025। सो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसका ऑप्शन है जापान, यूएसए, कनाडा, इटली। सो राइट आंसर इज कनाडा, ठीक है? ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। कनाडा ने इस साल 25 का जो 51st एडिशन रहा है G7 समिट का, वो होस्ट किया है। व्हेन वाज G7 एस्टेब्लिश्ड? सो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। 1975 ये ईयर था जब G7 को एस्टेब्लिश किया गया था। हाल ही में जो अभी का G7 समिट हुआ है 2025 का, वो किसने, कौन से पर्सन ने चेयर किया, चेयरमैन रहे हैं? सो आपके ऑप्शन है मार्क कार्नी, इमैनुअल मैक्रोन, जॉर्जिया मेलोनी एंड ऋषि सोनक। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है? मार्क कार्नी, ठीक है? ओके। विच एडिशन ऑफ G7 समिट वॉज हेल्ड? अभी का जो एडिशन था वो कौन सा था? जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो है 51st G7 समिट 2025। ओके, राइट? इतना क्लियर है आपको? डन। आगे चले दोस्तों, कोई दिक्कत अभी तक? ठीक है। सो हमने देखा कि यहाँ पे ये था। ओके, अब आ जाते हैं आपका, व्हेन वाज द G7 समिट 2025 हेल्ड? ठीक है, G7 2020 जो समिट है, ये कब हुआ है? ये अपने को डेट पता होना जरूरी है, ठीक है? सो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी की हम बात करें, सो 15 से 17 जून तक हमने ये जो समिट है ये हेल्ड किया है तारीख। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, विच कंट्री हॉस्टेड? ये प्रश्न से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, तो प्लीज़ ये चैनल हमारा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जिसमें हमने जो सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स है वो कवर कर चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी ऐसे ही कवर करेंगे। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड अपनी जो एग्जामिनेशन में ये अहम एक सब्जेक्ट है उसको मजबूत बनाइए दोस्तों, ठीक है? ओके, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट G7 समिट? तो पहला G7 समिट किसने होस्ट किया था? सो ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट योर आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज नॉट योर आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर। फ्रांस ने सबसे पहली बार 1975 में ये समिट होस्ट किया था। हु प्रिसीडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ G7 समिट? ओके, सो सबसे पहले बार किसने यहाँ पे मीटिंग को प्रिसीड किया था, ठीक है? होस्ट किया था, ठीक है? वो चेयर्ड रहे, तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। वैलेरी गिस्कार्ड एस्टिंग, ठीक है, इज योर राइट आंसर। हाउ मेनी कंट्रीज वेयर इन द फर्स्ट G7 समिट हेल्ड इन 1945? 1945 में जब जी समिट हुआ था, G7 समिट, उस समय केवल 6 कंट्रीज उसके मेंबर थे। Which is the only Asian country a permanent member of G7? So Japan is your right answer. जापान ऐसी इकलौती एक एशियन कंट्रीज है जो परमानेंट मेंबर है G7 कंट्रीज की। ओके, भारत की तरफ से हु अटेंडेड द G7 समिट फ्रॉम इंडिया? तो G7 समिट भारत की तरफ से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यहाँ पे अटेंड किया है ये मीटिंग। Where is the headquarter of G7 summit? So your options are Italy, USA, France, none of the above. So your right answer is last, none of the above.
यहाँ पे हेडक्वार्टर्स नहीं है G7 समिट का जो है ऑर्गेनाइज ओके कंट्री। वेयर वाज द 15th मतलब लास्ट ईयर की पूछें 2024 में लास्ट ईयर कहाँ पे समिट हुआ है? सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 इटली। ओके राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2026 की बात कर रहे हैं तो आने वाले साल में जो 2026 होने वाला है उसमें G7 समिट कौन होस्ट करने वाला है? सो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट आपको दिख रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन, सो ये होस्ट करने वाला है कंट्री, ठीक है? फ्रांस ओके। व्हेन डिड रशिया जॉइंट मतलब रशिया ने G7 में एंटर कब किया था? सो आपका जो थर्ड नंबर है 1998 में रशिया ने ज्वाइन किया एंड 2000 जो 14 साल होता है उस समय रशिया को रिमूव किया गया था। तो व्हेन वाज रशिया रिमूव्ड फ्रॉम G7? दैट इज 2014। हाउ मेनी गेस्ट कंट्रीज वर इनवाइटेड टू द G7 समिट? ठीक है, तो गेस्ट कंट्रीज कितने थे जिनको हमने इनवाइट किया था, राइट? ये हमको यहाँ पे बताना है ओके। तो याद रखिए G7 जो समिट हुआ है उसमें केवल 7 होस्ट कंट्री थे और 2-3 ऑर्गेनाइजेशन थे। मैं आपको एक बार नाम बता देता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहली जो कंट्री थी दोस्तों वो थे हमारी इंडिया ओके। इंडिया एज अ आपके गेस्ट कंट्री गई थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गई थी, उसके बाद साउथ कोरिया गया था, उसके बाद आपका साउथ अफ्रीका गया था, उसके बाद आपका यूक्रेन, ठीक है? यूक्रेन गया था। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 5 कंट्रीज हो गए एंड जो बचे हैं आपके 2 कंट्रीज वो है मेक्सिको, ठीक है? मेक्सिको एक कंट्री थी, छठी कंट्री एंड साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यूक्रेन हो गया, ठीक है? एंड ब्राज़ील ओके, ऑब्वियसली ब्राज़ील, ठीक है? तो ये जो 7 कंट्रीज है एज़ अ होस्ट एज़ अ गेस्ट कंट्री ये गए थे। उसके बाद मैं ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूँ तो यहाँ पे केवल 3 ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे न्योता दिया गया था, तो ये थी नेटो, ठीक है? उसके बाद आपकी बात करें तो यूनिसेफ एंड लास्ट जो थी वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड बैंक, ठीक है? तो द वर्ल्ड बैंक, राइट? द वर्ल्ड बैंक यहाँ पे गई थी, ओके। चलिए हाउ मेनी टाइम्स हैज़ कनाडा होस्टेड G7 समिट? तो G7 समिट कनाडा ने कितनी बार यहाँ पे होस्ट किया? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर, दैट इज़ 7 टाइम। ओके दोस्तों, सो ये यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है दोस्तों आसानी से कवर होता है। इम्पोर्टेंट जो है हमारे एमसीक्यूज़ हमने कवर कर लिए हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है दोस्तों, इसको जॉइन कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगेन ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। कीप वर्किंग फॉर योर सक्सेस दोस्तों। थैंक यू।